तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो लेके आप लोगों के सामने, जिसमें कि आपको मैं बताने वाला हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग जो कि मैंने इस लॉकडाउन के दौरान करी और 40 से 45 दिन के अंदर मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी है। और ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि पूरे दिन में मैंने क्या डाइट ली, कैसे अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करा, कैसे मैंने अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाया और उसको फॉलो करके ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी आसानी से करा। इतना कुछ वो नहीं था, टफ नहीं था। हाँ, लॉकडाउन में चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाकी चीज़ें सही थी, काफ़ी अच्छी तक तरह आप कर सकते हो। सारी ट्रेनिंग वगैरह घर में ही रहने वाली बात है, तो काफ़ी ट्रेनिंग हम घर पे आराम से कर ले रहे थे। तो पहली चीज़ जो है वो है मेन इस ट्रांसफॉर्मेशन में डाइट। जैसा कि मैं कहता हूँ कि डाइट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो पहली चीज़ है डाइट। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि फुल डे ऑफ डाइट ईटिंग में मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कैसे खाया, कब खाया, वो बताते हैं। तो सुबह मैं जैसे ही उठता था, सबसे पहले उठते ही 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 2 चम्मच साफी डाल के मैं पीता हूँ। और ये बॉडी को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, और इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स है जो कि बॉडी में बहुत फ़ायदा मिलता है बॉडी को। तो सबसे पहला मेरा ये ड्रिंक होता था। इसके बाद मैं पहले मील पे आता हूँ, उसके बाद नहा के तैयार होके अपना जो भी है, और इसके बाद साफी के बाद थोड़ी मैं कार्डियो और एब्स की ट्रेनिंग ज़रूर करता था, जो कि आधे घंटे 45 मिनट की ट्रेनिंग होती थी। वो करने के बाद फिर मेरी पहली मील होती थी। पहली मील जो मेरी होती है वो अभी भी होती है सेम। मेरे होते हैं ओट्स, जो कि मैं सिंपल पानी में बॉईल करके खाता हूँ, कुछ भी उसके अंदर शुगर नहीं, कुछ भी नमक नहीं, साथ में सिनेमन डाल लेता हूँ थोड़ा सा। और ये मेरी पहली मील होती है। ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, अगर अवेलेबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई वैसे घबराने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारी सेकंड मील। सेकंड मील जो मेरी होती थी, मिड डे मील होती थी, 10 से 10:30 के बीच में सेकंड मील लेता था, जिसमें कि मैं फ्रूट सैलेड लेता था और साथ में थोड़ा ग्रीन सैलेड भी ऐड कर लेता हूँ। मैं अभी भी लेता हूँ मैं। और उसके बाद थर्ड मील आती है मेरी, जो कि है 12 से 12:30 के बीच में थर्ड मील ले रहा था। उसमें मेरा 250 ग्राम बॉइल्ड चिकन, साथ में ग्रीन सैलेड और व्हाइट राइस ले रहा था। हाँ, व्हाइट राइस, आपने सही सुना, मैं व्हाइट राइस ही यूज़ कर रहा हूँ पूरे लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ब्राउन राइस अवेलेबल थे नहीं, तो व्हाइट राइस से ट्रांसफॉर्म करा। और बड़ा ईजी है, ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे तो लगा नहीं पॉसिबल। आपको लगता हो तो पता नहीं, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। आप व्हाइट राइस भी ले सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। उसके बाद हम आते हैं अपनी फोर्थ मील पे, जो उसकी 2 से 2:30 बजे के बीच में फोर्थ मील होती है। फोर्थ मील में क्या ले रहा था, वेजिटेबल ले रहा हूँ, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, साथ में फ्रूट सैलेड है, उसके साथ थोड़ा सा ग्रीन सैलेड भी ले लेता हूँ। और भूख ज़्यादा लगी हो तो 1-2 ब्राउन ब्रेड का 1-2 ब्राउन ब्रेड भी ले लेता हूँ, 2 पीस। और उसके बाद आते हैं हमारे फिफ्थ मील पे। फिफ्थ मील जो होती है 5 बजे के करीब लेता हूँ, 4:30 से 5 के बीच में। उसमें लेता हूँ मैं फिर 250 ग्राम बॉइल्ड चिकन, थोड़ा सा राइस, थोड़े ग्रीन सैलेड लेता हूँ। और उसके बाद ये लेने के बाद फिर आती है हमारी प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील में बेसिकली मैं ओट्स लेना पसंद करता हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट लेता हूँ उसके अंदर, और ज़्यादा ओट्स नहीं लेते क्योंकि वर्कआउट करना होता है मेरे को दोबारा, तो थोड़े से ओट्स लेता हूँ। ओट्स अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्वीट पोटैटो अवेलेबल है तो वो ले सकते हो, या फिर वाइट पोटैटो भी आप ले सकते हो प्री वर्कआउट में। उसके आधे घंटे बाद मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आधे घंटे बाद में 1 घंटे की ट्रेनिंग, 1-1.5 घंटे की प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ मसल पार्ट की, जितनी चीज़ें अवेलेबल है उनसे ही। अगर अवेलेबल नहीं है तो स्क्वाट्स और पुशअप्स तो करने ही है मेरे को। इतना करने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट मील आती है पोस्ट वर्कआउट मील। अगर मेरे पास चिकन अवेलेबल होता है तो फिर 250 ग्राम चिकन और साथ में फ्रूट सैलेड या ग्रीन सैलेड लेता हूँ। वेजिटेबल मस्ट है, ग्रीन वेजिटेबल तो खाना ही है, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। तो ग्रीन वेजिटेबल तो होता ही है मेरी हर डाइट में, ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल मिलेगा, रहेगा ही रहेगा। उसके बाद साथ में मैं ग्रीन सैलेड और वाइट राइस भी ले रहा हूँ साथ में। उसके बाद आप आते हैं डिनर के बाद मेरी फाइनल, जो मेरा लास्ट रात का मील होता था, क्योंकि डिनर तो मेरा पोस्ट वर्कआउट मील ही होता था। तो जो रात का मील है उसमें फ्रूट सैलेड लेता हूँ, जिसमें 250 ग्राम पपाया और 2 एप्पल होते हैं मेरी मील में। ये लेने के बाद मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग कंप्लीट नहीं होती है जब तक मैं पूरे दिन में 4 से 5 लीटर पानी ना पीऊँ, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर इनटेक करना मस्ट है, अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आप, वाटर बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि वाटर तो चाहिए ही चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पानी आपको पूरी भरपूर मात्रा में बॉडी को चाहिए। इतना करने के बाद फिर आता है हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो भी है ट्रेनिंग का पार्ट। ट्रेनिंग का जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉर्निंग में साफ़ी पीने के बाद मैं एब्स और कार्डियो कर रहा था, आधे घंटे 45 मिनट ट्रेनिंग कर रहा था एब्स और कार्डियो की।
और उसके बाद फिर मैं अपनी मील सारी स्टार्ट कर देता था। मील लेने के बाद इवनिंग में प्री वर्कआउट मील के बाद मेरा 1 घंटे का सेशन या 1.5 घंटे का सेशन ट्रेनिंग का होता ही है, प्रैक्टिस करता ही हूँ मैं। अगर कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई बॉडी पार्ट प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पाया तो पुशअप्स, चिनअप्स नहीं, पुशअप्स और स्क्वाट्स ये तो मस्ट होता है। पुशअप्स और स्क्वाट्स तो करता ही हूँ मैं। और अगर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो वीडियोस देखे, पुरानी वीडियोस में घर में कैसे एक्सरसाइज करनी है, सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखी है। हर बॉडी पार्ट के हिसाब से मैंने एक्सरसाइज का पैटर्न बना के वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हो गया, हमारा डाइट का शेड्यूल हो गया, फिर आते हैं तीसरी और वो भी मेन चीज़ है रेस्ट। इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैंने 8 से 9 घंटे का प्रॉपर रेस्ट लिया है। मतलब सोना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट हम यूज़ कर सकते थे और डाइट में भी काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज नहीं कर पाए और कोई सप्लीमेंट हमने यूज़ नहीं करा, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करी। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन 100% नेचुरल तो है ही, साथ में सप्लीमेंट फ्री भी है। कोई सप्लीमेंट हमने बाहर से नहीं लिया, हमने डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हमने मतलब मेंटेन करके और उसको काउंट करके लिया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सप्लीमेंट ही लेना है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है तो सप्लीमेंट मस्ट हो जाता है, लेकिन अगर जनरल फिटनेस है, ट्रांसफॉर्म करना है तो सप्लीमेंट इतना ज़रूरी नहीं है। तो आप बिना सप्लीमेंट के भी चीज़ें कर सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी यहाँ से यहाँ आराम से चले जाओगे, आप भी बॉडी को आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, देखिए, अगर डेडिकेशन नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने कोई डेडलाइन नहीं गिनी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि जब मेरे को पता ही नहीं होगा मुझे कितने दिन प्रॉपर ये शेड्यूल फॉलो करना है, तो जब चीज़ों का एंड नहीं होता तो करने में इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना होगा कि 40 दिन, 45 दिन, 2 महीने, कितने दिन तक आपको चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद डेडिकेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने ठान ली वो करेंगे तभी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कई रुकावटें आएंगी। अगर रुकावटों की बात करें तो लॉकडाउन से बड़ा रुकावट तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर मैंने लॉकडाउन के बीच में ट्रांसफॉर्म करा है तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं। छोटी मोटी रुकावटों से आप ना डरें, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आराम से। मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप लोग ये कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए जो आप मतलब वो बर्निंग फायर तो चाहिए आपके अंदर, जिसकी वजह से आप मतलब मोटिवेट रहें, डेडिकेटेड रहें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछें। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।